लूँगी। मैंने मूंग की दाल और उड़द की धुली हुई दाल भिगो दी थी और मैंने इसमें से पानी निकाल दिया है। अब मैं इसको जार में डाल कर पीसूँगी। मूंग की दाल में हमें पानी कम ही डालना चाहिए क्योंकि पतली हो जाती है पीसने के बाद। देखिए एक बार का बैटर मैंने बना लिया है, बारीक बैटर है और एक बार का और पीस रही हूँ। इसमें पानी मैंने आधी कटोरी डाला था। दूसरा भी पीस लिया है और मुझे इसको अच्छे से फेंट लेना है। ज़्यादा पतला नहीं करना वरना हमारे दही बड़े बेकार हो जाएंगे। देखिए इसे हमें बहुत अच्छे से फेंटना है। अभी मैंने शुरू नहीं करा है फेंटना। इसी डायरेक्शन में हमें इसको चलाते रहना है। थोड़ा सा पतला लग रहा है, मैं इसमें बेसन मिला रही हूँ। अगर आपका भी बैटर थोड़ा पतला हो गया हो तो आप बेसन मिला सकते हैं। इसमें 2 चम्मच बेसन डालना है, बेकिंग सोडा। इसको अच्छे से फेंटना है, बहुत अच्छे से। इसमें थोड़ा सा नमक डालूंगी और एक मैंने हरी मिर्च काट ली है, ये डालूंगी। देखिए इसका कलर भी वाइट हो गया है। इसका कलर इतना फेंटा है मैंने इसको कि वाइट हो गया है फेंटते फेंटते। चलो ये मैं थोड़ा सा डाल के देख रही हूँ। अभी गर्म नहीं हुआ तेल अच्छे से। अपने हाथ पानी लगा लिया है हाथों पे और ये मैं थोड़ा थोड़ा देकर इसमें डालूंगी। ये हमारे अच्छे बैटर की पहचान है कि तेल में डालते ही ऊपर आ रहे हैं। बैटर रखना है, ना टाइट है ना पतला। अच्छे से सीख चुके हैं और मैं इनको निकाल रही हूँ। ये बहुत ही सॉफ्ट बनी है बिल्कुल। अंदर से तोड़ के भी दिखाती हूँ मैं आपको। और ये मैं थोड़ा सा पानी गर्म करूँगी, हल्का सा निवाया और इसमें नमक डालूँगी। देखिए बहुत ही हल्का सा निवाया पानी है। वैसे हम जब ताज़ी बनाते हैं तो निवाए पानी में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये मैं पानी में नमक डाल रही हूँ और जब हम इनको गरम गरम डाल देते हैं इसमें। ये दही बड़ों को, सूखे दही बड़े जैसे ये होते हैं ये वाले, हम इनको फ्रिज में भी स्टोर करके रख सकते हैं 3-4 दिन के लिए, ख़राब नहीं होते। और जब हमें इनको डालना होता है, पानी हल्का सा गर्म करा और उसमें नमक डाला और हमने अपने दही बड़े जितने हमें चाहिए हम इतने डाल दें पानी में और हमारे फ्रेश दही बड़े तैयार हो जाएंगे। ये बनाऊंगी मैं पापड़ी। मैंने ये 1 कटोरी मैदा ले लिए और इसमें 2-3 चम्मच में तेल डाल दूँगी रिफाइंड। 3 चम्मच रिफाइंड डाला है और ये आधी चम्मच अजवाइन है और ये नमक है। इसको अच्छे से मैश करके पहले सबको मिला लें। ये मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, ये सारे में तेल हो गया। और ये इसको ऐसे बना के देख लें और अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसमें मिला लें इसको। देखिए ये मैंने सब एक बार कर दिया है। अब इसको अच्छे से ऐसे भून के 2-3 मिनट फिर रख दें कपड़ा लगा के। मैंने गीले कपड़े में लपेट कर रख दिया था इसको। सॉफ्ट हो चुका है। अब इसको मैं 2 गोले बना लूँगी। देखिए इसका पतला से बना लें, छोटे पीस काट लें ऐसे बेल लें। देखिए मैंने सारी पापड़ी बेल ली है और इसको हमें ऐसे छेद कर लेना है फोर्क से। तेल गरम हो चुका है, अब हमें ज़्यादा तेल में नहीं डालना है इसको। पहली बार की डाली हुई निकाल ली है और ये अभी गर्म हो रही है और देखिए कितनी कुरकुरी बनी है। ये मैंने दही में सर्व कर दिए हैं और ये मैं दही डाल रही हूँ। ये मीठी चटनी, ये
मसाला है, नमक, मिर्च और चाट मसाला मिक्स करके रख दिया था मैंने ये। और ये काले चने हैं, मैं इस पर नींबू भी निचोड़ रही हूँ। आप भी ज़रूर बनाइए और देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं बिल्कुल। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।